नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में राकेश। और आज देश की संसद में केंद्रीय बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। नौकरी पेशा मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद है और इसी के साथ साथ बिहार और झारखंड को भी इस केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें लगी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 9वां बजट होगा जो लगातार वो पेश कर रही हैं और आज दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आज 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी और यह 2024 में इस एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट होगा। और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। आम बजट 2026 को लेकर समाज के हर वर्ग में खासा और उम्मीदें हैं, उत्साह भी है कि इस बार वित्त मंत्री कुछ खास ऐलान करेंगी बिहार के लिए। तो बिल्कुल अंकित, मखाना बोर्ड की तर्ज पर महुआ बोर्ड बने हैं और इसी के साथ साथ आज कई ऐसे ऐलान होंगे जिस पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। और बिहार झारखंड को एक तरह से देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और चलिए, संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ हुए हैं। जी अंकित, बताएं आज बिहार के लिए कितना खास ये बजट होने वाला और कितनी उम्मीदें हैं बिहार को इस केंद्रीय बजट से? अंकित। तो जहां एक और उम्मीद की जा रही कि केंद्रीय बजट से समाज के कमजोर और वंचित वर्ग को सशक्त बनाने के कदम उठाए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर महंगाई, टैक्स सरलीकरण और व्यापार को राहत देने के प्रावधान भी होंगे। अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि इस बार बजट में रक्षा, बुनियादी ढांचा, पूंजीगत खर्च, बिजली क्षेत्र और अफोर्डेबल हाउसिंग के विकास खास पर इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो वित्त मंत्री बदल सकती है 75 साल पुरानी परंपरा, क्योंकि आज जो बजट पेश होने वाला है आजादी के बाद से चली आ रही करीब 75 साल पुरानी परंपरा को बदला जा सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार बजट भाषण के प्रारूप में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में पारंपरिक तरीके से हटकर प्रस्तुति दे सकती हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे संसद भवन में जो बजट को लेकर जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा, कब तक पहुंच जाएंगे और क्या उम्मीद रखें इस बजट से बिहार के लिए स्पेशली? जी राकेश, देखिए आज बिहार आम जनता के लिए जो है बजट है वो काफी खास होने वाला है। खासकर बात कर ली जाए तो बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में भी शुरू से जो है लगातार बजट की मांग जो है केंद्रीय मंत्री से वो लगातार रहा है। तो कहीं ना कहीं आज का बजट जो है बिहार के लिए तो खास होगा ही, ये पूरे देश के लिए भी खास होगा। पिछली बजट की बात कर ली जाए तो पिछली बजट में इनकम टैक्स जो स्लैब वाले लोग थे उनपे काफी खास रहा था, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब जो है 12 लाख तक का जो छूट जो है वो मिला था। इस बार भी जो इनकम टैक्स स्लैब वो बिजनेसमैनों, इन सभी की निगाहें जो है वो आज आम बजट पे टिकी हुई है, क्योंकि 11 बजे से बजट जो है वो पेश होगा और लगभग 2 बजे तक जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा संसद से कि क्या बजट का इस बार का मुद्दा रहा। इस बार सबसे ज्यादा जो किसान के मुद्दे हैं वो उठे थे, किसान लोगों को भी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि जो बिजनेसमैन का डिफेंस स्वदेशी उत्पाद पे भी जो इस बार नजर है वो टिका हुआ है, क्योंकि स्वदेशी बात जो है वो लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी की, साथ ही जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो स्वदेशी की बात करते थे। खासकर प्रधानमंत्री जो है वो स्वदेशी की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लाने के लिए आज बजट जो है इस पे भी खास हो सकता है। बिहार में काफी कुछ बदलाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी केंद्र से काफी मदद मिल रही है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार जो है बीजेपी की है और बिहार में भी सरकार एनडीए की है। तो कहीं ना कहीं आम बजट जो है वो बिहार के लिए काफी खास होने वाला है। जी राकेश। हाँ अंकित, चूंकि अगर बात की जाए तो इस बार एनडीए की बंपर सरकार बिहार की जनता ने बनाई है।
बिहार की अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण को नीतीश कुमार अक्सर फोकस करते रहे हैं और कई ऐसी योजना है जो राज्य स्तर पर चलाई जा रही है। केंद्र सरकार से क्या उम्मीद की जाए इस बजट में? महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रावधान इस बार हो सकते हैं? कितनी बड़ी राहत मिल सकती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर बात की जाती है तो महिलाओं के लिए जो रसोई होता है, रसोई घर काफ़ी खास हो जाता है। महंगाई दर में गैस सिलेंडर, सब्सिडी, इन सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार क्या उम्मीद करें बिहार की महिलाएं और समस्त देश की महिलाएं इस बार केंद्रीय बजट से? जी राकेश, बिल्कुल देखिए, बजट जो है वो गैस किचन में तो खास कर की निगाहें जो है वो टिकी रहती है, क्योंकि एक किचन ऐसा जगह है कि जहां महिलाएं जो है गैस सिलेंडर पर जो है वो खाना बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं किचन आइटम पर जो है वो सबसे ज्यादा निगाहें हैं आम जनता की, वो टिकी हुई है। साथ ही बिजनेसमैन का भी निगाहें हैं जो वो टिकी हुई है। महिलाएं जो है रसोई से जुड़ी हुई जितनी भी चीज है, गैस सिलेंडर हो गया, तो गैस सिलेंडर में जो इजाफा है वो लगातार जो है वो देखने को मिला था। पिछले बजट में भी गैस सिलेंडर पे राहत जो है वो नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो निगाहें हैं गैस सिलेंडर से लेकर के तमाम चीज तक महिलाएं से जुड़े हुए वो निगाहें जो है वो टिकी हुई है। महिला रोजगार की आपने बात की, तो रोजगार की बात कर ली जाए तो बिहार में लगातार महिलाओं को रोजगार की बढ़ावा मिलते जा रही है। साथ ही बात कर ली जाए बिजनेस के लिए, तो महिला रोजगार योजना भी चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो इस बार महिलाओं पे भी हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से मांग भी किया था कि जो मदद है वो किया जाए, क्योंकि बिहार में अभी कुछ दिन पहले 10,000 रुपए जो महिलाओं को रोजगार के लिए दिया जा रहा था, अब उसकी समीक्षा कर करके 2 लाख रुपए तक दिया जाएगा, क्योंकि 6 महीना होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र से जो मदद है वो मिलना चाहिए। केंद्र से मदद इस बार अगर मिलती है तो इस राशि को और बढ़ाया जाएगा और संख्या जो है महिलाओं को देने की वो भी बढ़ाई जाएगी। और खास बात यह है कि इस बार जो रविवार का दिन है, तो रविवार इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो केंद्रीय बजट है वो रविवार का दिन पेश किया जा रहा है। और साथ ही निर्मला सीतारमण का इस बार 9वीं बार बजट जो है वो पेश करेगी, ये भी एक इतिहास बनने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अब देखना अहम होगा कि इस बजट से क्या उम्मीदें की जाए, क्या आम आदमी की जेब कटेगी या फिर केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल 11 बजे से निर्मला सीतारमण लोकसभा पहुंच जाएंगी और उनका जो बजट पर भाषण है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। केंद्रीय